अपने सारे कपड़े उतार कर केवल कच्छे में डांस करने लग जाता है। ऐसा ऐसा करते है, कच्छे में ही पहले माले से कूद जाता है। अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। कैच करना आता है तो हमने बोला यस सर। तो बोलते भागना भी आता है, फटाफट भाग सकते हैं। तो हमने बोला जी सर हम लोग भाग सकते हैं। जैसे ही बच्चा कूदा ना तो उसने गाड़ी के ऊपर जंप कर दिया और उसने भागना स्टार्ट किया। तो हम लोग बच्चों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और हमको देखकर डांस कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं आपको जिस भूत के बारे में बताने वाली हूँ उसे अपने सारे कपड़े उतार कर केवल कच्छे में चलती गाड़ियों के नीचे आने का शौक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पंजाब का एक शहर है पटियाला, वहाँ का किस्सा है। उस किस्से में बंटी एक दिन अपने स्कूल से घर पर आता है। जैसे वो घर पर आता है अपना बैग धार देने नीचे फेंकता है और आकर सीधा बेड पर लेट जाता है। और उसके जो जूते थे ना पूरा कीचड़ से भरे हुए थे, वो जूतों के साथ ही बेड पर लेट जाता है। ये देखकर बंटी की माँ आती है और उसको वो गुस्सा करती है कि मैंने तुझे 10 बार मना किया है गंदे जूते लेकर बेड पर नहीं चढ़ना है, आज तू लेटा हुआ है। इतने में बंटी क्या करता है, बेड से खड़ा होता है और अपनी मम्मी को धार देने थप्पड़ मारता है और अपने सारे कपड़े उतार कर केवल कच्छे में डांस करने लग जाता है। ऐसा ऐसा करते ऐसा करते करते वो क्या करता है, कच्छे में ही पहले माले से कूद जाता है। जैसे वो कूदता है ना तो ये देखकर बंटी की मम्मी बेहोश हो जाती है और बंटी बिल्डिंग के बाहर जाता है। बंटी चलती गाड़ियों के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये तो शुक्र है कि गाड़ी वालों ने मैनेज कर लिया और आजू बाजू वाले लोगों ने फटाफट उसको पकड़ा। और जैसे उसको पकड़ा ना वो सबसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और चीख रहा है। तो आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। तो बंटी सबको थप्पड़ मारता है और डांस करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है और अपनी कमर भी ऐसे ऐसे ठुमक ठुमक करके घुमाता है। लोगों ने किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल से मतलब बंटी को पकड़ा, उसको पकड़कर घर पर लाए और एक पहचान के बंदे ने बंटी के फादर को कॉल किया और बोला कि आपका बेटा ऐसे ऐसे कर रहा है, अगर आप घर पे हो ठीक है, अगर आप ऑफिस पे हो तो फटाफट निकलिए, आपके बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी जल्दी घर पर आ जाओ। तो उसका बाप बोलता है ठीक है, आप थोड़ा टाइम मेरे बेटे का ध्यान दीजिए, वेट कीजिए, आप घर पर ही रहना, मैं आता हूँ। फटाफट ऑफिस से निकलता हूँ। ऑफिस से निकलते निकलते बच्चे के बाप ने क्या किया, नरेंद्र सिंह को कॉल किया और नरेंद्र सिंह को कॉल पर पूरी बात समझा दी। अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि मैं तो पैरानॉर्मल की स्टडी कर रही थी और मैं नरेंद्र सिंह के अंडर में ही थी। तो जैसे नरेंद्र सिंह को कॉल आता है तो नरेंद्र सिंह मुझे और मेरे क्लासमेट को बोलता है कि एक बच्चे की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है, तुम लोग मेरे साथ चलोगे? तो हमने बोला जी सर। तो सर ने क्या किया, गाड़ी ली, फटाफट हम लोग आधे घंटे में ही उस शहर में पहुंच गए। जैसे उस शहर में पहुंचे हैं, हम लोग बिल्डिंग के नीचे थे ना, तो सर ने हमको बोला कि तुम लोग ऐसा करना, यहाँ पर ना ये बिल्डिंग के नीचे ही खड़े रहना, कैच करना आता है? तो हमने बोला यस सर। तो बोलते भागना भी आता है, फटाफट भाग सकते हो? तो हमने बोला जी सर हम लोग भाग सकते हैं। तो बोले ठीक है, अभी तुम लोग नीचे ही रहो, मैं ऊपर जाता हूँ घर में। तो हम लोग बोला ठीक है सर। जैसे ही नरेंद्र सिंह ऊपर गया ना तो बच्चे की जोर से चीखने की आवाज आई, ऐसा बच्चा चीख रहा है और उसने क्या किया, अपने पूरे कपड़े उतार दिए, सिर्फ कच्छे में है और नरेंद्र सिंह के सामने डांस करने लग गया, वैसे ही ऐसे करके। जैसे ही बच्चा नीचे कूदा ना तो नरेंद्र सिंह ने बच्चे के माँ बाप को बोला कि चाय बनाओ ना। तो माँ बोलती क्या? बोला चाय बनाओ, गरम गरम चाय पीनी है मुझे, चाय बनाओ। तो अब क्या हुआ, बच्चा नीचे कूद गया, हमारी ड्यूटी चालू हो गई। जैसे ही बच्चा कूदा ना तो उसने गाड़ी के ऊपर जंप कर दिया और उसने भागना स्टार्ट किया। तो हम लोग बच्चे को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। हम वो तो बच्चा क्या कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है और हमको देखकर डांस कर रहा है, ऐसे कमर हिला रहा है, जोर जोर से आवाज कर रहा है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बच्चे को पकड़ा, बहुत हमको स्ट्रगल करनी पड़ी बच्चे को पकड़ने के लिए। हमने बच्चे को पकड़ा और फट से हम लोग बच्चे को ऊपर लेकर आए। जैसे हम लोग बच्चे को ऊपर लेकर आए ना तो बच्चे की हालत ऐसी होगी जैसे वो अधमरा हो, मतलब हाथ पैर ऐसे चला रहा है, ऐसी आवाज कर रहा है, उससे हाथ पैर चलाए नहीं जा रहे, ऐसा वो कर रहा है। और बच्चा ऐसे कर रहा है जैसे उसको सांस नहीं मिल रही है, ऐसा कर रहा है। तो उसकी माँ डर जाती है, वो जोर जोर से रोने लग जाती है, अरे मेरा बच्चा। तो नरेंद्र सिंह बोलता है कुछ नहीं हुआ, नाटक कर रहा है, किसी भांड का भूत आया हुआ है इसके अंदर और कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। तो ऐसे करते करते नरेंद्र सिंह उसके सर पर हाथ रखता है
अब ऐसे जैसे ही हाथ रखा है ना तो बच्चा जोर से उछल के कूदता है, बहुत दूर जाकर गिरता है। जैसे कूदता है ना बच्चा, गिरता है कूदकर, तो बच्चा बेहोश हो जाता है। तो नरेंद्र सिंह बोलता है पानी लेकर आओ। तो उसकी माँ ऐसे पानी लेकर आती है ऐसे, तो नरेंद्र सिंह उसमें पानी लेता है और बच्चे के मुंह पर थाड़ देने मारता है। बच्चे के मुंह पर जैसे ही मारा और बच्चा होश में आया तो बोला अभी बेटा ठीक है तू? तो बोलता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। तो अभी नरेंद्र सिंह ना ऐसा लग रहा है कि गैलरी के पास किसी से बात कर रहा है। तो बोलता है हाँ कहाँ से आया तू? अच्छा चल ठीक है अभी निकल यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है। फुट अभी निकल, बोला ना तुझे निकल। अगर अभी किसी के अंदर घुसा ना तो तुझे नरक की आग में डाल दूंगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुझे, निकल जा। जैसे ही बच्चा होश में आता है ना तो नरेंद्र सिंह सोफे पर आकर बैठ जाता है और बच्चे की माँ को बोलता है चाय बनी? तो उसकी माँ बोलती है नहीं बनाई। तो बोलता है अरे यार मैं तो सुबह से चाय भी नहीं पी है, आपको बोला था ना चाय बना दो। बोलती मैं बच्चे की चिंता कर रही थी। आपका बच्चा सही सलामत है, इसको कुछ नहीं हुआ है, एकदम सही है, इसको भी कुछ खाने पीने को दो। तो मुझे नरेंद्र सिंह बोलता है कि तू कुछ लेगी? तो मैं बोलती हूँ हाँ सर मैं चाय के साथ ना अंडा लूंगी, मुझे अंडे का शौक है। तो मेरे बाजू में जो दूसरा स्टूडेंट बैठा था ना तो नरेंद्र सिंह उसको भी पूछता है बेटा तू कुछ लेगा? तो बोलता है हाँ मैं चाय के साथ बिस्किट ले लूंगा, बिस्किट है ना? तो बच्चे की माँ बोलती है नहीं बिस्किट तो नहीं है। तो वो बोलता है और क्या है? तो बोलती है टोस्ट है। तो बोलता है हाँ टोस्ट भी चलेगा। तो बोलती है ठीक है मैं भी चाय बना के लाती हूँ। जैसे ही चाय आई ना तो सर ने बच्चे को पूछा बेटा चिकन खाया था बाहर से? तो वो बच्चा बोलता है हाँ। बोला चिकन लॉलीपॉप खाया था ना? बोला हाँ। बोला अंकल आपको कैसे पता? तो सर ने बच्चे को बोला जैसे तू चिकन की शॉप पर गया ना, जैसे तूने वो चिकन को चूज किया ना, उससे पहले वो भूत उस चिकन को चाट रहा था, मजे ले रहा था उस चिकन के, और तूने वही चिकन के पीस खाए हैं जो वो पीस चाट रहा था, इसलिए वो भूत तेरे अंदर घुसा। तो उसकी माँ बोली अब? बोला अब कोई टेंशन नहीं है। बोला जो भी है ना बस आप बच्चे का थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा कमजोर है, वीकनेस आई हुई है। तो मैंने सर को पूछा सर ऐसा तो हम फिर किसी भी खाने पीने की चीज में सेफ नहीं है? तो उसने बोला हाँ बिल्कुल हम लोग सेफ नहीं है, तो जो भी है प्रार्थना करके खाना चाहिए ना, भगवान का नाम लेकर खाना चाहिए, चाहे बाहर की चीज हो चाहे घर की चीज हो, जो भी है पहले उस पर प्रार्थना करो, परमेश्वर का नाम लो, उसको शुद्ध करो, फिर वो चीजें खानी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है सर। और सर ने सेम एडवाइस उस बच्चे के पूरे परिवार को भी दी। उस परिवार के अंदर बाद में कभी ये किस्सा नहीं हुआ, सब लोग अच्छे से शांति से रहे। मैंने उस टाइम पर ये नई बात सीखी कि अगर पानी भी पियो ना तो परमेश्वर का धन्यवाद करके पियो, क्योंकि उसने हमें ये चीज ब्लेस की है। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। हर भूत पिशाच के ढंग अलग हैं, कोई नाचता है तो कोई नचाता है, एक लाठी से सबको हाँकने वाला गधा ये सब कहाँ समझ पाता है।